गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 3 की हिंदी पाठ 5 जिसका नाम है विद्योत्मा और कालिदास। विद्योत्मा और कालिदास। तो कालिदास कौन थे बच्चों? एक बहुत ही महामूर्ख थे। मतलब शुरू में ये क्या थे? महान मूर्ख थे। और विद्योत्मा जो थी उनकी पत्नी थी, जो कि अपने सुंदरता पे और अपने बुद्धि पे उसे बहुत ही क्या था? घमंड था। उसे अपने सुंदरता और ज्ञान पर क्या था? बहुत ही घमंड था। तो महामूर्ख कालिदास, तो इस कहानी में हम जानेंगे कि अपनी पत्नी के अपमान का उन्होंने अपने पत्नी के अपमान से उन्होंने कालिदास एक महान व्यक्ति बन गए। अपनी पत्नी के अपमान से वे क्या बन गए? कालिदास क्या बन गए? एक महान व्यक्ति बन गए। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि महामूर्ख कालिदास के महान विद्वान बनने से संबंधित कहानी है ये, कि वो कैसे महामूर्ख मतलब मूर्ख से कैसे एक विद्वान व्यक्ति बन गए। तो आइए हम अब पाठ को प्रारंभ करते हैं। पुराने समय की बात है। एक राजकुमारी थी, उसका नाम विद्योत्मा था। क्या था? विद्योत्मा था। विद्योत्मा का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका क्या होता है? विद्या धन उत्तम। उसके बाद उनके पास क्या था? विद्या का उत्तम धन था। वह अत्यंत सुंदर और विदुषी थी। विदुषी मतलब क्या होता है? विदेशी महिला, ज्ञानी स्त्री। विदुषी मीन्स क्या होता है? ज्ञानी स्त्री। विदुषी का मतलब क्या होता है? ज्ञानी स्त्री। उसे अपनी सुंदरता और ज्ञान पर बहुत अभिमान था। उसने घोषणा की थी कि जो युवक शास्त्रार्थ में उसे पराजित कर देगा। शास्त्रार्थ मतलब शास्त्रों पर बहस करने वाला, शास्त्रों पर बहस करने वाला, वह उसी से विवाह कर लेगी। विद्योत्मा की ख्याति मतलब उसकी प्रसिद्धि सुनकर दूर दूर से विद्वान उससे विवाह करने के लिए आए, लेकिन कोई भी उसे पराजित नहीं कर सका। पराजित यानी हरा नहीं सका। कई विद्वान तो बुरी तरह से अपमानित करके महल से भी निकाले गए। इनमें से कुछ विद्वानों ने मिलकर राजकुमारी से अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि किसी प्रकार राजकुमारी का विवाह किसी महामूर्ख से करा दिया जाए। वे विद्वान महामूर्ख की तलाश में निकल पड़े। एक दिन जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक ऐसा युवक दिखाई दिया जो कुल्हाड़ी से पेड़ की उसी टाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा था। वे समझ गए कि यह युवक महामूर्ख है। क्या तुम राजकुमारी के साथ विवाह करोगे? तो उन विद्वानों ने उस महामूर्ख से पूछा कि क्या तुम राजकुमारी के साथ विवाह करोगे? विद्वानों ने उससे पूछा, हाँ करूँगा। तो महामूर्ख जो थे कालिदास, वे कहते हैं हाँ करूँगा। युवक प्रसन्न होकर बोला, ठीक है, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ कराएंगे, लेकिन तुम्हें सदैव राजकुमारी से केवल संकेतों में बात करनी होगी। विद्वानों ने उसे समझाया। युवक मान गया। इसके बाद वे उसे लेकर घर आए। उन्होंने उस युवक को नहलाया धुलाया और अच्छे वस्त्र पहनाए। अगले दिन वे विद्वान उस मूर्ख को लेकर राजकुमारी विद्योत्मा के महल में पहुंचे। उन्होंने उस मूर्ख का परिचय बहुत बड़े विद्वान के रूप में कराया। उन्होंने बताया कि आजकल इन्होंने मौन धारण किया हुआ है, इसलिए बोलेंगे नहीं, केवल संकेतों से ही शास्त्रार्थ करेंगे। मतलब शास्त्र के विषय में ये बहस केवल संकेत द्वारा करेंगे। राजकुमारी ने यह बात मान ली। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। राजकुमारी ने मूर्ख युवक को एक अंगुली दिखाकर पहला प्रश्न पूछा, जिसका अर्थ था ईश्वर एक है। युवक को लगा कि राजकुमारी उसकी एक आंख फोड़ना चाहती है। उत्तर में उसने 2 उंगलियां उठाकर बताया कि यदि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी
तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। विद्वानों ने इसका अर्थ समझाते हुए कहा, गुरुजी कह रहे हैं कि ईश्वर के दो रूप हैं, एक रूप है जीवात्मा और दूसरा रूप है परमात्मा। इसके बाद राजकुमारी ने 5 अंगुलियां उठाकर संकेत किया कि यह संसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। उस युवक को लगा कि मतलब बच्चों 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब है कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? जल, हवा, अग्नि। उस युवक को लगा कि राजकुमारी उसे थप्पड़ मारना चाहती है। जवाब में उसने उसे घूंसा दिखाकर बताया कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूंसा मारूंगा। विद्वानों ने अब उसका अर्थ समझाया। गुरुजी कह रहे हैं कि जब 5 तत्व मिलते हैं तभी संसार बनता है। राजकुमारी ने अपनी हार मान ली और उसका विवाह मूर्ख युवक के साथ हो गया। एक दिन महल के सामने से बहुत सारे ऊंट जा रहे थे। ऊँटों को देखकर मूर्ख युवक अपने आप को रोक न सका और जोर से चिल्लाया, उट्र उट्र। जब राजकुमारी ने उष्ट को उट्र बोलते सुना तो वह समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने क्रोध में आकर मूर्ख पति को महल से निकाल दिया। युवक इस अपमान को सह नहीं सका और काशी चला गया। काशी जाकर उसने संस्कृत का अध्ययन किया। कठोर परिश्रम करके उसने बहुत कुछ सीखा। कुछ ही समय में उसकी गिनती बड़े बड़े विद्वानों में होने लगी। वह कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही मूर्ख किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? कालिदास के। राजकुमारी अब कालिदास को पति रूप में स्वीकार करना चाहती थी, किंतु उसने मना कर दिया। कालिदास आगे जाकर संस्कृत के महान कवि और नाटककार बने। कालिदास को संस्कृत की विश्व प्रसिद्ध रचनाओं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश तथा कुमार संभव आदि के लिए जाना जाता है। इस प्रकार पत्नी के द्वारा किए गए अपमान ने एक मूर्ख व्यक्ति को विश्व का प्रसिद्ध साहित्यकार बना दिया। बच्चों, आप इस पाठ को अपने से भी पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा और इसका शब्दार्थ अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।